कुढ़नी चुनाव में मुकेश सहनी हारे या जीते, आइए आज हम अभी इसी चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि मुकेश सहनी जो फार्मूला लगाए थे वो फार्मूला में कितने सक्सेस हुए हैं? देखिए, जो फार्मूला वो लगाया वो 50-50 रह गया उनका जी, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से मुकेश सहनी का एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को हराना जी, लेकिन वो भाजपा को हरा नहीं पाए। वो जहाँ पार्ट 2 जो फिल्म थी वो कुढ़नी में नहीं बन पाई। जी, बोचहा में उनको 20-25 हज़ार के करीब वोट मिला था जी, यहाँ पे 10,000 के नीचे सिमट गया। सिमट में तो मतलब दाव तो बड़ा लगाया था इन्होंने नीलाभ कुमार को वोट टिकट देकर जी, और जो भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार जाति की जो वोटों की संख्या है कुढ़नी में वो बहुत ज़्यादा थी, 40,000 से भी ऊपर मानी जा रही थी, 50,000। लेकिन पार्ट 2 जो था उनका कि पार्ट 2 हम ये लड़ तो रहे थे, लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब जीत ही जाएंगे, कह भी रहे थे कि हम जीतने के लिए लेकिन हम लोगों ने जो बात की थी, पहला जो प्रोग्राम कुढ़नी चुनाव पर मैंने और आपने ही मिलकर यहाँ पर किया था, उसमें एक शंका मैंने जाहिर की थी कि भाई ये भी तो हो सकता है कि जो नीलाभ कुमार को उन्होंने टिकट दिया है जी, मतलब सिर्फ यही नहीं कि ये भाजपा को हरा दे, ये भी हो सकता है कि जदयू को हरा दे, या ये भी हो सकता है कि कहीं ये खुद न जीत जाए, बशर्ते राजद अंदर से इनकी मदद कर दे। तो ये तो तय है कि राजद ने इनकी अंदर से मदद नहीं की। दूसरा, ये भाजपा को हराते हराते खुद मतलब जदयू ही वहाँ से हार गई। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो है, इसको मैं कहूँगा, हाँ, इनके लिए संतोष की बात सिर्फ इतनी होगी कि 10,000 वोट वहाँ से एक भूमिहार कैंडिडेट उतारने के बाद मिला। 10,000 वोट लाना सर, जब खुद दावे कर रहे थे कि हमारे सहनी समाज का 30,000 वोट है और भूमिहार समाज का 55,000 वोट है, उसके बावजूद अगर 10,000 वोट आता है तो ऐसा कम नहीं है कि बहुत कम है? बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए पूरा वोट जो है वो 74,000 करीब बीजेपी को, 71,000 जदयू को, तो ये और सारे वोटों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर वोट जा रहा है। तो 1.5 लाख वोट में मतलब करीब 1,000 वोट, 800 से ज़्यादा वोट तो नोटा का है जी। 3-3,500 वोट 4,000 के MIM को मिला है जी, और 9,500 के करीब नीलाभ जी को मिला है। तो सारा वोट जो है लगभग 1.5 लाख के ऊपर है। 1.5 लाख में आप 10% वोट से भी कम जी, मतलब 7-8% वोट आपको मिला है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। और ऐसे हालात में जब मीडिया से जब भी मुकेश सहनी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा खुद का कोर वोट बैंक जो है वो 14-15-16% का है। तो 14-15-16% का कोर वोट बैंक का जब आप दावा करते हैं और ऊपर से आप एक ऐसे उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसका अपनी जाति का वोट बैंक 50,000 के करीब है और आप 7-8% पर सिमट जाते हैं, तो क्या लगता है सर? इसका मतलब है कि इनको अपना कोर वोट बैंक भी पता नहीं मिला। तो क्या अगले रणनीति क्या हो सकती है? जैसे मैंने ऐसा लग रहा है कि हाँ बोचहा के देखिए उनकी रणनीति निगलेक्ट कर रहा है। उनकी रणनीति क्या होगी वो जाने जी, लेकिन फिलहाल एक चीज़ तो जरूर रही होगी कि हम अगर हराते रहें भाजपा को तो महागठबंधन में जब जाने का वक्त आएगा तो हम एक सम्मानजनक तरीके से वहाँ चले जाएंगे। लेकिन वो भी तो नहीं हुआ ना। हाँ, अब यहाँ देखकर तो यही लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि इनको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, अब बल्कि बदलनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो इनका अपना कोर वोट बैंक है जी, जिसकी रहनुमाई, जिसकी विकास की बात ये करते हैं जी, उसी पर टिके रहें अगर एक लंबे समय तक तो शायद इनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन राजनीति के शुरुआती चरण में ही देखिए A to Z हम लोग बार ये चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव के लिए भी कि आप A to Z तेजस्वी यादव या लालू यादव की पार्टी 30 साल की राजनीति के बाद A to Z की बात करने लगी है। और वो तब एक ऐसी पार्टी जब लालू यादव कहते थे भूरावाल साफ करो, इस तरह का कठोर नारा वो दिया करते थे जी। और वही पार्टी एक समय के बाद अब कहती है कि A to Z। लेकिन मुझे नहीं लगता कि A to Z कभी
मन से तेजस्वी यादव के साथ जाएगी, राजद के साथ जाएगा। तो मुकेश सहनी को इससे सीखना चाहिए जी कि एक पार्टी जिसने 30 साल के बाद A to Z की बात की, मैं 3 साल 4 साल की राजनीति के बाद ही A to Z की राजनीति अगर करना शुरू करूं तो पता नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई सफलता वगैरह मिलेगी। टिकट दे देना एक अलग चीज़ है, लेकिन मुद्दे की जब बात आएगी, जब राजनीति की बात आएगी, तो आपको अपने कोर वोटर की ही बात नहीं, ऐसा तो हो सकता है ना सर, कहीं मुकेश सहनी जी अगर नीलाभ जी को टिकट दिए उसके बाद हो सकता है कि इनका अपना जो कोर वोटर है वो नाराज हो गया। वही तो बात मैं कह रहा हूँ जी कि ये तो तय हो गया ना कि वहाँ पे इतनी भारी संख्या में भूमिहार और सहनी वोट होने के बाद अगर 10,000 9 साढ़े 9,000 वोट आता है जी, तो इसका मतलब है कि आप मतलब 6-7% 8% वोट पर सिमट गए। बिल्कुल। तो एक तो नीलाभ कुमार को भी उनकी जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया और आपका जो कोर वोट बैंक है वहां से भी पूरी तरह से वोट निकल के आपको नहीं मिला, और ये सब लोग कहीं ना कहीं भाजपा के पास और थोड़ा बहुत जदयू के पास चले गए, क्योंकि जदयू और भाजपा के बीच का अंतर सिर्फ उतना ही है जितना ओवैसी ने वोट लिया, ओवैसी की पार्टी ने वोट लिया है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग सिर्फ मुकेश सहनी की बात अगर करें तो उनके लिए ये सब मुझे लगता है कि राजनीति की पाठशाला ही चल रही है। वो सीख ही रहे हैं, राजनीति में लोग सीखते भी हैं, वो तो ऐसे भी नए हैं। तेजस्वी यादव भी अभी सीख ही रहे हैं, नहीं, लेकिन जो कार्ड वो अभी खेले थे उस कार्ड में और लगातार जो राजनीति में आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, लगातार जो वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत देखिए कैंपेन कर देने से कुछ होता नहीं है जी। कैंपेन तो करना ही पड़ता है, हर दल को करना पड़ता है। क्या जदयू और राजद के लोग नहीं गए एक मंच पे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं है जी, तो वो तो वैसा सिर्फ रैली कर देने से या क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय बिता देने से वोट मिल जाए तो फिर तो भाजपा को कहीं हार ही नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी क्या करना चाहिए मुकेश सहनी को? जैसे अब देखिए क्या करना चाहिए वो तय करे कि उनको क्या करना चाहिए। हम लोग तो इतना कह सकते हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट किए पुरानी में वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया जी, और ये उनको तेजस्वी यादव के A to Z पॉलिसी के हश्र को देखते हुए भी सीखना चाहिए कि जब हम A to Z की बात करते हैं तो ये कहने में बहुत अच्छा है, लेकिन अपना वोट ही सबसे अच्छा है, उसी पर भरोसा रखिए, ठीक है जी। और शुरुआती दौर में कम से कम राजनीति के आप एक लेवल में पहुंच जाएंगे, कुछ निर्णय लेने के लेवल पर, मान लीजिए कोई मिनिस्टर बन जाए, आप डिप्टी CM बन जाए, आप सरकार में कोई फैसला लेने की स्थिति में हो, जैसा नीतीश कुमार है जी। नीतीश कुमार जाति का नेता है ही नहीं, लोग उनको कोयरी कुर्मी में कह देता है कुर्मी नेता, लेकिन जो उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए काम किए उसकी वजह से उनको आधी आबादी का वोट मिलता, बड़े चंक में मिलता है, बिना जातिवाद नहीं तो 4% 5% उनका कोर वोट बैंक है जी। बिल्कुल। और वो आदमी 17 साल से CM बना हुआ है, तो कुछ तो बात है जी। तो बात यही है कि वो उस पद पर है कि वो लोगों के लिए A to Z के लिए उस तरह का काम कुछ कर सके, A to Z आधी आबादी के लिए जी। उसमें पिछड़ी जाति की महिलाएं भी हैं, सवर्ण महिलाएं भी हैं, जिनको भारी संख्या में सरकारी नौकरी मिली है जी। और वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वोट देती है नीतीश कुमार को कि उन्होंने मुझे नौकरी दी है। बिल्कुल। तो टाइम लगाइए, सीखने का मौका है, सफल असफल तो होना एक अलग चीज़ है, तो इनको भी वही है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहे तेजस्वी यादव हो या मुकेश सहनी हो, A to Z बोलेंगे, बोलने में A to Z बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने एक बार कहा था कि भाई जो पार्टी हमको 10% का आरक्षण देगी जी, EWS, हम उसको वोट क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल। हम आपको क्यों देंगे जी? इस फैक्ट को भी देखना चाहिए। तो आपने जो भी सुना और देखा उसमें साफ तौर पर मुकेश सहनी के लिए यही निकल कर के सामने आ रही है कि मुकेश सहनी अभी सीखने का मौका है, अभी मुकेश सहनी सीखे और अपने घर में ही स्थिर रहे। अगर अभी ज़्यादा पांव पसार रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान मुकेश सहनी को ही हो रहा है। तो नमस्कार, आप देखते रहिए मेरे साथ फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।